राधे राधे भक्तों आज हम कथा में श्रवण करेंगे श्री राधा रानी की महान उदारता झूलन लीला की कथा। प्रियतम श्री कृष्ण और उनकी आत्मस्वरूपा श्री राधिका जी एक झूलने के झूले पर विराजमान हैं। सखियां झूला झुला रही हैं। इतने में राधा जी के मन में आता है कि यह सुख मेरे सखियों को भी मिले। मन में क्या आता है, हमारी श्री राधा का यह नित्य व्रत ही है। श्री राधा जी प्रेम कल्प लता हैं और सखियां सब उस लता की पल्लव पुष्प स्वरूपा हैं। अतएव प्रतिपल अपना रस देकर वे उनको प्रफुल्ल और पुष्ट करती रहती हैं। वे अपनी सखियों को सुख किए बिना सुखी नहीं हो सकती, इसलिए वे प्रियतम श्री कृष्ण को नेत्रों के द्वारा इशारा करती हैं कि मैं जिस प्रकार प्रियतम की बाईं ओर विराजमान हूँ, इसी प्रकार एक एक करके सभी सखियों को अपनी दाईं ओर बैठाकर उन्हें सुख प्रदान करें। और इस इशारे के अनुसार ही श्याम सुंदर के द्वारा सखियों के सुख दान की मधुर एवं उदार लीला आरंभ हो जाती है। राधा प्राण प्रियतम रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर पहले श्रीमती ललिता को अपनी दाहिनी ओर बैठाते हैं और अपनी दक्षिण भुजा उनके कंधे पर रखकर राधा की भांति ही उसे सुख देने लगते। यह देख सखी कुंदलता मृदु मुस्कान के साथ कहती है, देखो देखो सखियों, आज यह कलंकहीन पूर्ण चंद्र अपनी प्रीतमा राधा और अनुराधा को अपने वाम और दक्षिण में लिए ज्योतिर्मंडल के साथ आकाश से पृथ्वी पर उतर शोभा विस्तार करता हुआ झूला झूल रहा है। तदंतर इसी प्रकार विशाखा आदि जितनी प्रमुख सखियां वहां थी, एक एक करके सबको प्रियतम श्याम सुंदर अपनी दाहिनी ओर बैठाकर और उन्हें सुख प्रदान कर रासेश्वरी निज प्राणेश्वरी श्री राधा की इच्छा पूर्ण करने लगे। श्री राधा को श्याम सुंदर की इस लीला से बड़ा ही सुख मिल रहा है, पर सखियों के स्नेह से सनी विश्वानंददायिनी श्री राधा की कामना इससे पूर्ण नहीं हुई। उनके मन में सखी सुख कामना का एक नया स्वरूप उत्पन्न हो गया। वे चाहने लगी कि मेरी प्राण प्रिया ये सखियां प्रियतम श्याम सुंदर के दोनों ओर झूले पर विराजमान हों और मैं झूले से उतरकर इनको झुलाऊं। अतएव वे स्वयं नीचे उतर गईं। राधा के सुख से ही परम सुखी प्रियतम श्याम सुंदर राधा के इशारे के अनुसार दो दो सखियों को दोनों ओर बैठाकर उन्हें सुख देने लगे और स्वयं श्री राधा उन्हें झुलाने लगी। सखियों ने भी निज सुख कामना से नहीं, प्राण प्रियतम श्री कृष्ण और अपनी आधार रूपा श्री राधा रानी की इच्छा पूर्ण हो और वे सुखी हों, इसी हेतु से इस लीला को स्वीकार किया। अस्तु भक्तों, यह कथा हमारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें अवश्य दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।